आज जब सभी मजदूर थक गए थे तो ट्रैक के पास ही आराम के लिए लेट गए और वहां ही सो गए। सुबह सुबह पटरी पर मजदूरों को देखकर मालगाड़ी के लोको पायलट ने ट्रेन रोकने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से ट्रेन मजदूरों के ऊपर से निकल गई। औरंगाबाद हादसे के शिकार मजदूरों के परिवार के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुआवजे की घोषणा की। मृतक मजदूरों के परिवार वालों को शिवराज सरकार 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देगी। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके कहा, शोकाकुल परिवार विपत्ति के समय में खुद को अकेला ना समझे, पूरा मध्य प्रदेश मृतक परिवारों के साथ है। विशेष विमान से अधिकारी भेजे गए हैं ताकि घायलों के जिनकी मौत हो गई उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था हो और घायलों को हर संभव मदद की जाए। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी मजदूरों के पलायन का सिलसिला लगा हुआ है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से मजदूर रेल पटरियों के सहारे यूपी, बिहार के लिए निकले। मजदूरों को क्वारंटीन होने के डर की वजह से पैदल ही छिपते छिपाते अपने अपने शहरों की ओर जा रहे हैं। नोएडा में मजदूरों के पलायन की तस्वीर कैद हुई। मजदूरों के मुताबिक सड़क पर चलते हैं तो पुलिस उन्हें जाने नहीं देती, इसलिए रेलवे की पटरी के सहारे जा रहे हैं। मजदूरों ने बताया, जब थक जाते हैं तो स्टेशन पर पानी पी लेते हैं और स्टेशन पर बैठकर सुस्ताते हैं। पंजाब के आदमपुर में भारतीय वायुसेना का MiG-29 फाइटर प्लेन क्रैश हो गया। हादसे में फाइटर प्लेन का पायलट सुरक्षित है। फाइटर प्लेन ने जालंधर एयरबेस से उड़ान भरी थी। लड़ाकू विमान में क्रैश के बाद आग लग गई और धुएं की लपटें दूर दूर तक देखी गईं। जिस जगह विमान हादसे का शिकार हुआ खेत है। पायलट ने हादसे के वक्त कूदकर जान बचाई। आसपास मौजूद लोगों ने जैसे ही प्लेन को गिरते देखा, प्रशासन को सूचना दी। प्लेन जैसे ही जमीन पर गिरा, विस्फोट जैसी आवाज सुनाई दी और देखते ही देखते प्लेन में आग लग गई। मुंबई के सायन हॉस्पिटल का एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में कोरोना संक्रमित के खिड़की से कूदकर भागने का दावा किया गया। ये वीडियो 3 मई की रात का बताया जा रहा है। वीडियो में खिड़की से कूदकर भागते देखा गया शख्स। मौके पर मौजूद अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों ने भाग रहे शख्स को पकड़ा। ये वायरल वीडियो बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने ट्वीट किया। किरीट सोमैया ने ट्वीट कर दावा किया है कि भाग रहा शख्स अस्पताल के उसी कोरोना वार्ड नंबर 5 में भर्ती है, जहां पर मरीजों के साथ डेड बॉडी रखने का आरोप लगा है। दिल्ली में ई कूपन से शराब की बिक्री शुरू। लंबी लंबी भीड़ से बचने के लिए ई कूपन से मिल रही है शराब। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए आबकारी विभाग ने एक ऑनलाइन ऐप बनाई है। शराब खरीदने वाले लिंक पर जाकर अपने आसपास की शराब की दुकान पर समय लेंगे। दुकान पर जाने के समय का एक ई कूपन शराब खरीदने के लिए अप्लाई करने वाले के मोबाइल पर भेज दिया जाएगा। ई कूपन मिलने के बाद निर्धारित समय के बीच दुकान पर जाकर शराब खरीदी जा रही है। इससे लोगों को लंबी लंबी लाइनों में भी नहीं लगना पड़ रहा है। लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ रहे छात्रों को सेमेस्टर फीस देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फीस पर रोक लगाने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर फीस नहीं मिलेगी तो कॉलेज कैसे चलेंगे, वो अपने स्टाफ को वेतन कहां से देंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर सभी प्राइवेट और सरकारी कॉलेजों में छात्रों को सेमेस्टर फीस से राहत दिए जाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि अगर किसी स्टूडेंट को ऐसी दिक्कत आ रही है तो वो कॉलेज प्रशासन से खुद अनुरोध कर सकता है। विदेश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए नौसेना ने लॉन्च किया ऑपरेशन समुद्र सेतु। नेवी के 2 जहाज मालदीव्स के माले पोर्ट पहुंचे। मालदीव्स में फंसे भारतीयों को निकालने का काम शुरू है। इस ऑपरेशन के पहले चरण में आज भारतीय नागरिकों को निकाला जाएगा। मालदीव्स ने भारतीय नागरिकों की एक सूची तैयार की, जिन्हें नौसेना के जहाजों द्वारा लाया जाना है। सभी को जरूरी चिकित्सा स्क्रीनिंग के बाद जहाजों से भारत लाया जाएगा। इस ऑपरेशन के लिए नौसेना के जहाज INS जलाश्व का प्रयोग किया जा रहा है। लखनऊ के नगर आयुक्त पर सैनिटाइजर की खाली बोतल की खरीद में घपलेबाजी का आरोप। लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया ने नगर आयुक्त पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए। मेयर ने नगर निगम को एक खत लिखकर सारी बातें बताईं। चिट्ठी में मेयर ने लिखा, सैनिटाइजर के लिए जो खाली बोतल खरीदी गई है उसकी वास्तविक कीमत 2 रुपए है, जबकि उसे खरीदने के नाम पर प्रति बोतल 10 रुपए खर्च करने का आरोप लगाया है।
बताया गया है कि 50 ml सैनिटाइजर की 10,000 खाली बोतल खरीदी गई हैं और प्रति बोतल 8 रुपए का लाभ कमाया गया है। सैनिटाइजर के अलावा मास्क और अन्य उपकरण की खरीदारी में भी अनियमितता के आरोप लगाए गए हैं। मेयर की चिट्ठी से हड़कंप। पीसीएस डॉक्टर इंद्रमणि ने मेयर के पत्र को बेबुनियाद बताया। कहा, नगर निगम ने अभी तक कोविड-19 में कुछ खरीदारी नहीं की है। सैनिटाइजर के लिए CSIR के तहत फ्री में लिया है सामान। नगर आयुक्त ने कहा, कोविड-19 के संकट के समय मेयर का पत्र कर्मचारियों का हौसला तोड़ सकता है। खरीद फरोख्त का इल्जाम लगाना दुखद